दोस्तों साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस देश में सबके लिए कानून बराबर नहीं था। और खासकर हमारे एक वर्ग विशेष के लिए कानून में ज़्यादा सहूलियतें दी गई थी, जिसकी वजह से तमाम लोगों में भ्रम पैदा होता था। तमाम लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? उनको जो सहूलियत है हमको क्यों नहीं है? उनको धर्म के हिसाब से जीने का अधिकार है, हमको क्यों नहीं जीने का अधिकार है? और हुआ ये कि अब सरकार यूसीसी को भी मान्यता दी, उसको भी कि समान नागरिक संहिता पास हुआ। और इस मामले में उत्तराखंड सरकार यानी पुष्कर सिंह धामी ने जो है यूसीसी को पूरी तौर से लागू कर दिया है। और इसमें आपको बता दें कि चाहे विवाह हो, तलाक हो, संपत्ति हो, सभी धर्मों के लिए समान अधिकार दे दिए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कई अपनी वीडियो में बताया है कि ऐसा समय आ गया है कि अब लोग शादी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि शादियां नहीं होंगी। जितनी लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, जो ऊंचे ख्याल की लड़कियां हैं, जो ये सोचती हैं कि हमारे अगर बच्चे होंगे तो बच्चे होने के बाद हमारा बॉडी फिगर खराब हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। बच्चा होने के बाद तो स्वाभाविक है, बच्चा उसका शरीर कैसा हो जाता है वो छोड़ दीजिएगा कि कुछ फिल्मी हीरोइनें हैं, कुछ बड़े लोगों की औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो बच्चा पैदा करती हैं और उनकी बॉडी मेंटेन होती है। लेकिन हकीकत तो ये है कि जिस आदमी की पत्नियां बनती है, अगर उस आदमी के दिल दिमाग में आता होगा कि कि इनका भी शरीर में कहीं ना कहीं बदलाव हुए हैं, तो अब वो जो अ, चटक मटक करके हमारे आपके सामने फिल्म तारिकाएं हैं। और अब अंदरूनी हिस्सों को तो हम नहीं बता सकते हैं। उनके जो बॉयफ्रेंड हैं या जो उनके जीवन साथी बन चुके हैं, वही अंदाज लगा सकते हो कि उसमें क्या परिवर्तन होता क्या है। परिवर्तन तो होना स्वाभाविक है। आप चाहे जितना चट्टा मट्टा कर लो, आप एक आदमी के दिल दिमाग में ही बस जाता है कि नहीं, ये तो बच्चे वाली औरत है। तो अब हमारी एक दो ऐसी हीरोइनें हैं जिनका हम नाम नहीं ले लेंगे, आप लोग खुद जानते हैं। कई हीरोइनों ने तो शादी ही नहीं की। तो शादी करने का मतलब ये थोड़ी है कि उनके और कोई किसी से संबंध नहीं होंगे। हो सकता है कि प्रतिदिन उनके संबंध दूसरे से बनते हों। थोड़ा ये अजीब बात है। हम जो आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनके डेली संबंध बनते हों, हो सकता है रात में कई लोगों से संबंध बनते हों, वो अलग बात है। ये उनके ऊपर क्या है, उनकी क्षमता के ऊपर है। और इसलिए वहाँ बनाया गया लिव इन रिलेशनशिप। आप एक दिन के लिए किसी के साथ रह सकते हो। और लिव इन रिलेशन का मतलब है कि ना शादी करना, ना कोई और पाखंड करना है। जब तक आपको इच्छा है और जब तक पति मतलब लड़का लड़की की इच्छा है, तब तक एक दूसरे के शरीर का उपभोग कर सकते हैं। इसके बाद फिर स्टेशन की तरफ आए, हमारी ये गाड़ी ये है, हमारी दूसरी गाड़ी तुम्हारी है, तुम अपनी गाड़ी से चले जाओ, हम अपनी गाड़ी जा रहे हैं। फिर आए तो स्टेशन आया तो दूसरे स्टेशन पर कोई नया मिल गया, लड़का लड़की दोनों को मिल गया और जीवन अपना ऐसे गुजर बसर कर रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी के राज्य में। वहाँ पर आपको मैंने बताया, चाहे विवाह हो, तलाक हो, संपत्ति हो, सब पर हर धर्म वालों को समान नागरिक संहिता लागू है, समान अधिकार हैं। अब ये नहीं है कि नहीं, हमको हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे धर्म में ये लिखा है, हमारे धर्म में वो लिखा है। वो धर्म अब तुम्हारा अपना रखो, अपने घर में रखो। घर में तुम्हें मुसरा रहना है तो मुसरा रहो, खोपड़ी पर रहना है खोपड़ी, पैरों पर चलना है पैरों पर रहो। रहो तो अपने घर में रहो, जो कुछ तुमको दिखाना है अपने धर्म का खींचा लेते रहो, अपने घर में करो। लेकिन आम देश में, प्रदेश में तुमको ये ऐसे ही चलना होगा। तो हुआ ये कि लिव इन रिलेशनशिप के उत्तराखंड में 5 मामले आए। और उन्होंने 27 जनवरी को यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया था पुष्कर सिंह धामी ने। पिछले महीना यानी पिछले महीने 27 जनवरी को यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया था। उसी पर आपको विवाह, तलाक या जो भी आपको करना है, उसी पोर्टल पर आप डालिएगा। और सरकार के पास जाती थी, तो जो सरकार ने ऐसे इस विभाग में जो अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं, उस मैटर को वो हैंडल करेंगे।
तो इस पोर्टल पर जो है 5 लिव इन रिलेशनशिप के जो है मैटर आए 5 लोगों के, और उनमें से ऐसा नहीं है कि आप पोर्टल पर डाल दिया कि हम दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो सरकार का जो विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो उसको तहकीकात करते हैं कि ये लिव इन रिलेशन ऐसा नहीं कहीं फ्रॉड है, कहीं नौटंकीबाजी हो रहा है, कहीं जो है लव जिहाद वाला मैटर पैदा हो रहा हो। क्योंकि आप भी जानते हो कि लिव इन रिलेशनशिप में भी बच्चे पैदा होंगे तो उस बच्चे की जिम्मेदारी कौन होगी, तो सरकार के नियम के हिसाब होगी। और ज़्यादातर जो बच्चे पैदा होते हैं तो जो माएँ होती हैं वही पिल्ले जैसा अपने बच्चों को लेकर के चलती रहती हैं। करें तो क्या करें, वो उसका खून से पैदा होता है तो ममता वो जाती नहीं। और कभी कभी कुछ लड़कियां इतनी क्रूर हो जाती हैं, अपने बच्चों को मार भी देती, कहीं फेंक भी देती हैं। ऐसी घटनाएं हमने देखी भी है। तो दोस्तों साथियों, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने कई वीडियो में बताया है कि समय ऐसा आने वाला है कि लिव इन रिलेशनशिप में ही लोग जिंदा रहने का प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे करके ये हवा पूरे देश, पूरी दुनिया में, और जैसे कि इटली है, ब्रिटेन है, यूके या यूएसए है, या जितने पश्चिमी देश हैं जहाँ ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोग रहे हैं, वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप का जो है मामला बहुत तेज़ी से उभरा, और वहाँ पर जनसंख्या जो है ऑटोमेटिक रुक गई। और इस समय चाइना है, जापान है, वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार चाहती है कि कैसे जनसंख्या बढ़े, क्योंकि अब जापान में ओल्ड लोगों की आबादी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जापान में सबसे ज़्यादा जीने के लोग जो है उम्र दराज के लोग जापान में ही पाए जा रहे हैं। और जापान आप जानते हो टेक्नोलॉजी में कितना ऊंचे है, और चाइना भी टेक्नोलॉजी में। और हमारा देश जो है घंटा घड़ियाल बजाने में बहुत मस्त है, उसको घंटा घड़ियाल बजा करके स्वर्ग लेना है। और घंटा घड़ियाल वो बजाना नहीं चाहते हैं, वो बजाना चाहते हैं इस देश के शूद्रों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, आदिवासियों के लिए। वो घंटा बजाएंगे, तुम घंटे में नाचते रहोगे बेटा, तुम नाचो, तुम्हारे लड़के बच्चे नाती पोते नाचते रहेंगे, और उनका काम अपना सिद्ध होता रहेगा। उनको देश से कोई मतलब नहीं, उनको भी जो है धर्म विशेष के लोगों की तरह है, यानी उनकी हुकूमत चलनी चाहिए। आप जानते कितने हजारों सालों से उनकी हुकूमत चल रही देश में। खैर, उसमें हम भी नहीं जाना चाहते हैं। तो दोस्तों साथियों, अब पूरे देश में लिव इन रिलेशनशिप जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो जब नहीं है, और आज भी ऐसा नहीं, पढ़ी लिखी लड़कियां भी जाती हैं, साल 2 साल में बच्चा पैदा कर देती हैं। वेल एजुकेटेड लड़कियों की बात कर रहे हैं, और बाद में पत्नी में जो है संबंध इतने बिगड़ जाते हैं, वो बच्चा किसकी जिम्मेदारी पर है जो बच्चा पैदा हो गया है? सिर्फ माँ की। और माँ क्या इतनी गंवार होती है जो आई नहीं बस जो है बच्चा पैदा कर देना है? इतनी पढ़ी लिखी हो, नौकरी पेशे में हो, बस तुम्हारा और कोई काम नहीं है कि हम अपने होने वाले आदमी को 10 साल 15 साल देख लें, ये ठीक ठाक चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ, पेट फुलाया, बच्चा पैदा किया, इसके बाद जो है पैदा कर लिया, पैदा करने के बाद पतिव्रता नहीं रखेंगे, अब उसको न्यू ब्रांड चाहिए, या हो सकता है किसी न्यू ब्रांड पे एक नहीं 10 उसके पास न्यू ब्रांड हो। तुम तो कबाड़ा हो गई। ये तुम्हारे दिमाग में नहीं आता कि हम देश कहाँ पर है यार? 2025 में ये देश चल रहा है, और आप कहाँ, आपकी क्या सोच है? बगैर बच्चे की माँ का जो है, औरत की जो है उत्पत्ति नहीं ठीक है, वो संपूर्ण स्त्री नहीं बनती है, तो लो लादे रहो बचका ऐसा अपने अपने, बच्चा लड़का हो या लड़की हो, आदमी तो गया, वो गुलछर्रे उड़ाने के लिए आज़ाद है, लेकिन तुमने अपने पैरों को काट डाला, अपनी आज़ादी को काट डाला। तुम कैसे, जहाँ जाओगी तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ रहता है, जितने गुलछर्रे उड़ाओ, और जिसके साथ तुम गुलछर्रे उड़ाओगे वो तो जानेगा कि तुम्हारा जो है शरीर कैसा है। बिलाने के नोच चपेट लिए होगी, जांघों पे निशान होंगे, और क्या क्या निशान होंगे हम आप खुद समझते होंगे। खैर दोस्तों साथियों, अब ज़्यादा नहीं, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए हम चाहेंगे कि नमस्कार।